जय हिंद दोस्तों, स्वागत है देहरादून स्टडी पॉइंट में आप सभी का। मैं हूं मोहित सिंह रावत। तो यहां पर हमारी यह जो क्लास है लुसेंट जीएस का निचोड़ है। ऐसे क्वेश्चन हमने रखे हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट लाए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्जाम उत्तराखंड पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, लेखपाल पटवारी, बंदी रक्षक और हो सके तो वीडियो पीपीडीओ के लिए भी। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास से। और यहां पर पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, चौथा और पांचवा देखिए वन लाइनर में हमने रखे हैं और यहीं पर इसका डिटेल आंसर भी देंगे। तो बताइए जरा, पहला क्वेश्चन है कि शिवाजी उत्सव और गणपति जो उत्सव है इसकी शुरुआत किस वर्ष हुई थी, इसका आंसर देना है। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे हाइड किए हैं आंसर। अब आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, और अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। शिवाजी उत्सव, गणपति उत्सव की शुरुआत किस वर्ष हुई थी और किसने की थी, इसका आंसर क्या हो सकता है। तो पहला क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, और इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव की बात करें तो इसका सही आंसर आपको मिलेगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। गणपति उत्सव की बात करें तो 1893 और शिवाजी उत्सव की बात करें तो 1895। तो दो तिथियां ध्यान रखिए, 1893, 95। और याद कैसे करना है कि देखिए 83, देखो गणपति यानी गणेश जी है वो छोटे हैं तो 93 में, और शिवाजी यानी शिव जी बड़े हैं तो 95 में। तो गणपति उत्सव 1893, शिवाजी उत्सव 1895, और किसके द्वारा, बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अब है क्वेश्चन नंबर 2 और इसका आंसर दीजिए जरा। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, और बताइए जरा कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। सरल क्वेश्चन है ना, तो आंसर दीजिए जरा क्या होगा। तो जी हाँ दोस्तों, आप सभी इसका सही आंसर दे रहे हैं और इसका आंसर आपको मिलेगा दादा भाई नेरोजी। अब यहां पे देखिए और क्या क्या प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहां से देखिए 1867 में दादा भाई नेरोजी ने लंदन में ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए हमने क्वेश्चन ऐसे सिलेक्ट किए हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। जितने भी क्वेश्चन है सभी एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दादा भाई नेरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। 1867 में लंदन ईस्ट एसोसिएशन की स्थापना की थी। और देखिए इनकी बहुत सारी पुस्तकें हैं, एक तो पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया, ये भी है इनकी। इसके अलावा द ड्यूटीज ऑफ द जोरोस्ट्रियंस, यह भी इनकी पुस्तक है। 1892 में, यहाँ पे देखिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे, 1892 में ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले व्यक्ति भी यही थे। तो 1892 ब्रिटिश संसद, भारत से चुने जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, यही थे, यानी दादा भाई नेरोजी। क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है। अब है क्वेश्चन नंबर 3 और इसका आंसर क्या होगा। पूछा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सरकारी इतिहासकार कौन थे, इसका आंसर क्या होगा। और आप सभी इसका आंसर दीजिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सरकारी इतिहासकार कौन थे, यानी पहले इतिहासकार कौन थे, जरा बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। तो कौन हो सकते हैं, जरा सोचिए आप सभी, क्या हो सकते हैं, रिकॉल कीजिए अपने माइंड में कौन हो सकते हैं। क्या आपको इसका आंसर आता है, तो आता है तो कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो यहाँ पे इतिहासकार थे उनका नाम था पट्टाभी सीतारमैया, डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया। और एक प्रश्न आपके लिए, पट्टाभी सीतारमैया और सुभाष चंद्र बोस जी के बीच में कुछ मतभेद हुआ था, किस अधिवेशन में हुआ था, इसका आंसर दीजिए। अब है क्वेश्चन नंबर 4 और इसका आंसर दीजिए कि 1935 के भारतीय शासन अधिनियम को गुलामी पत्र किसने कहा था, इसका आंसर क्या होगा। जो 1935 का भारतीय शासन अधिनियम आया था उसे गुलामी का पत्र किसने कहा था, तो किसने कहा होगा, सोचिए जरा। क्या महात्मा गांधी ने, क्या जवाहरलाल नेहरू ने, क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, या फिर सुभाष चंद्र बोस ने, तो किसने कहा होगा, जरा सोचिए। तो देखिए दोस्तों, यह कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। किसने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने। और जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो इनकी एक आत्मकथा का नाम है, वो है टूवर्ड फ्रीडम, टूवर्ड फ्रीडम। तो पूछा भी गया है यूपीएससी द्वारा कि टूवर्ड फ्रीडम किसकी यह आत्मकथा है, जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पांचवा है यहाँ पे कि गोखले माई पॉलिटिकल गुरु नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। और आप सभी इसका सही आंसर देंगे, क्यों, क्योंकि आपको मालूम है कि पॉलिटिकल गुरु किसके हैं, गोखले। तो बताइए जरा, गोखले जी यानी गोपाल कृष्ण गोखले जी किसके पॉलिटिकल गुरु हैं, राजनीतिक गुरु हैं, तो दीजिए आंसर। हाँ दोस्तों, आप सभी इसका सही आंसर देंगे, यानी महात्मा गांधी जी। और महात्मा गांधी जी से एक प्रश्न यहां पे ध्यान रखिए कि इंडियन ओपिनियन नामक जो पत्र था 1903 में इन्होंने प्रकाशित किया था, यंग इंडिया 1919 में, और हरिजन पत्रिका की बात करें तो 1933 में। तो यह प्रश्न हो चुके हैं। अब जरा एक बार इसका जल्दी जल्दी रिवाइज करते हैं। देखिए
शिवाजी उत्सव और गणपति उत्सव 1893 1895। शिवाजी बड़े हैं तो 1895, गणपति जी छोटे हैं तो 1893। और किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? आपने देखा था किसे कहते हैं? वह कहते हैं दादा भाई नेहरू को। और 1867 में आपने क्या देखा था? ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना। और 1892 में ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले ये प्रथम भारतीय भी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सरकारी इतिहासकार, सोचिए क्या पढ़ा था अभी आपने? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सरकारी इतिहासकार, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सरकारी इतिहासकार। तो जी हां दोस्तों, आप दीजिए आंसर क्या होगा? तो जी हां, पट्टाभी सीतारामैया बिल्कुल सही है। गुलामी पत्र किसने कहा था? भारतीय शासन अधिनियम को किसने कहा था? जी हां, जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। फ्रीडम टूवर्ड इनकी आत्मकथा थी। गोखले माय पॉलिटिकल गुरु, तो यह कौन थे? यह थे दोस्तों, इनका नाम था गांधी जी। और गांधी जी की बात करें, इंडियन ओपिनियन 1903 में, यंग इंडियन 1919 में, और हरिजन नामक पत्र 1933 में। तो शुरुआत के 5 क्वेश्चन हमारे ये हो चुके हैं और इसके माध्यम से आपने लगभग 15-20 क्वेश्चन यहाँ पे देखे हैं। अब जरा यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे, यह है क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, टैगोर जी को महान प्रहरी की संज्ञा किसने दी थी? इसका आंसर आपको देना है। तो बताइए जरा किसने दी थी, बताइए। तो जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? टैगोर जी को महान प्रहरी की संज्ञा किसने दी थी? तो सोचिए। तो देखिए अभी आपको याद भी करवाएंगे, वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, बिना स्किप किए हुए देखना है, और चैनल को दोस्तों लाइक भी करना है। तो देखिए टैगोर जी को महान प्रहरी की संज्ञा दी थी, वह दी थी दोस्तों गांधी जी ने। देखियो टैगोर जी की और भी ध्यान रखना कि 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल अवार्ड भी दिया गया था। तो टैगोर जी को महान प्रहरी गांधी जी ने दी थी। और टैगोर जी ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी, यह फैक्ट भी कई बार पूछा गया है। अब है 7वां क्वेश्चन कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रतिपादन किसने किया था? गुट निरपेक्ष आंदोलन, नॉन अलायंस जो मूवमेंट वाला है ना, वो किसने शुरू किया था? मतलब इसका प्रतिपादन किसने किया था? भारत से। वैसे बाहर से भी थे व्यक्ति, तो भारत से कौन थे जरा बताइए, और कब ये शुरुआत हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 7। और यहां पर दोस्तों यह प्रश्न यूकेएससी आपको पूछ चुका है, रेलवे एसएससी बार बार पूछते रहते हैं। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रतिपादन किसने किया था? तो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? तो जी हां दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू इसका बिल्कुल सही है। और एक चीज देखोगे दोस्तों, यह जो आंदोलन हुआ था 1961 में, यानी 1961 में गुट निरपेक्ष आंदोलन, या फिर यहां पर जो मूवमेंट था, यानी एक संगठन बनाया गया था, सॉरी, यह किया गया था 1961 में। बेलग्रेड में इसका पहला समिट हुआ था। नेहरू जी और सुकर्णो और भी नेता थे यहां पे बहुत सारे, इंडोनेशिया के सुकर्णो हो गया, भारत से नेहरू जी हो गया, है ना, और भी देश के थे यहां पे बहुत सारे। तो 2 नाम ये काफी फेमस है, इन्हें ध्यान रखना। अब है क्वेश्चन नंबर 8, गदर पार्टी की स्थापना। गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? गदर पार्टी, तो बताइए जरा कब हुई थी? ऑप्शन दूं आपको गदर पार्टी की? 1911, 1913, 1915, 1920। बताइए जरा। 1910, 1911, 1915, 1913, 1920। 5 ऑप्शन दे दिए, चलो कोई बात नहीं, आंसर दीजिए आप, क्या होगा? तो जी हाँ, अब इसका सही आंसर देंगे और इसका आंसर मिलेगा 1913। देखिए संस्थापक की बात करें तो इसके, यानी जो संस्थापक या संस्थापक जो अध्यक्ष थे वो थे सोहन सिंह भाकना, केसर सिंह थतगढ़ ये उपाध्यक्ष थे, और लाला हरदयाल जी यहाँ पे इसके महामंत्री थे। सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना हुई थी, यह आप सभी जानते होंगे, और यहां से बहुत सारे प्रश्न आपको पूछे भी जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन कि एटली ने भारत छोड़ने की घोषणा कब की थी? यह प्रश्न आपको समीक्षा अधिकार में पूछा गया था। तो बताइए जरा, एटली ने भारत छोड़ने की घोषणा कब की थी? कब छोड़ा था नहीं, कब की थी घोषणा, यह आपको बताना है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो सोचिए दोस्तों, कब की थी इसका आंसर? तो देखिए इसका आंसर दोस्तों आपको मिलने वाला है, वो मिलेगा फरवरी, यानी 20 फरवरी, एग्जैक्ट तिथि 20 फरवरी 1947। कब है दोस्तों? 20 फरवरी को, 20 फरवरी 1947 को घोषणा की थी कि कहा था कि जून 1948 तक हम भारत को छोड़ देंगे। तो 20 फरवरी 1947 जो तिथि है बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे आप यहां पे ये समझ चुके होंगे कि भारत जब स्वतंत्र हुआ था उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? उनका नाम था एटली। तो क्वेश्चन नंबर 9। अब है क्वेश्चन नंबर 10 कि जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया? अंतरिम सरकार का, तो अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया ये बताइए जरा। तो जी हां दोस्तों, इसका आंसर आपको मिलेगा, देखिए 2 सितंबर 1940 को, 2 सितंबर 1940 को। और यहां पे देखोगे कि अक्टूबर 1940 में मुस्लिम लीग के 5 सदस्य भी इसमें शामिल हुए थे। तो देखिए जरा एक बार इसे अब दोबारा रिवाइज करते हैं। तो ध्यान से आपने सुना होगा, और अब आपके सामने यहां पे रिवाइज करते हैं। देखिए टैगोर जी को महान प्रहरी की संज्ञा किसने दी थी? सोचिए जरा, रिकॉल कीजिए। तो सोचिए, हाँ दोस्तों आपने सोच लिया होगा गांधी जी ने दी थी, और टैगोर जी से आपने देखा था कि 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल अवार्ड दिया गया था। पहला क्वेश्चन यानी 6वां क्वेश्चन हो गया।
गुट निरपेक्ष आंदोलन। क्या देखा था आपने गुट निरपेक्ष आंदोलन में? तो लिखिए दोस्तों, क्या लिख सकते हैं आप गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में? तो देखिए, गुट निरपेक्ष जो यहां पे बनाया गया था वो कब बनाया गया था? 1961 में बनाया गया था। जवाहरलाल नेहरू सुकर्णो जो यहां पे उस समय जो इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री थे, कि राष्ट्रपति थे शायद, उनके द्वारा, और बेलग्रेड में इसकी पहला समिट हुआ था। 1961 में यह आंदोलन हुआ था। गदर पार्टी की स्थापना सोचिए जरा, गदर पार्टी, तो जी हां 1913 में संस्थापक जो अध्यक्ष थे सरदार सिंह, सोहन सिंह भाकना, केसर सिंह थतगढ़ उपाध्यक्ष और लाला हरदयाल महामंत्री थे। एटली ने भारत छोड़ने की घोषणा कब की थी? तो बताइए जरा कब की थी? सोचिए जरा। तो एटली ने घोषणा की थी, वो की थी 20 फरवरी को 1947 में, 20 फरवरी 1947 को, और कहा था कि जून 1948 को क्या कर देंगे? भारत छोड़ देंगे, यानी इस तिथि तक भारत को छोड़ देंगे। जवाहरलाल नेहरू ने अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? तो सोचिए दोस्तों, तो देखिए अंतरिम सरकार का गठन 1946 में हो गया था, और 2 सितंबर को, तो 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हो गया था। और अक्टूबर यानी 1940 में मुस्लिम लीग के इसमें 5 सदस्य भी शामिल हुए थे। तो यहां पर यह क्वेश्चन भी हो गए होंगे दोस्तों याद आप सभी को, है ना? अब है अगला क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 और 14 और 15, 5 क्वेश्चन है। और बताइए आप इसका आंसर कि बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? इसका आंसर क्या होगा? तो सोचिए जरा, बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? इसका आंसर दीजिए, बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो बंगाल विभाजन कब हुआ था दोस्तों? बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। तो 1905 में कौन यहां पे वायसराय था? तो सोचिए जरा, कौन यहां पे वायसराय था? बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो जी हां दोस्तों, अगर आप लॉर्ड कर्जन आंसर दे रहे हैं तो ये बिल्कुल सही है। तो ध्यान से देखिए, जुलाई 1905 में जो यहां पर लॉर्ड कर्जन था, इसने घोषणा कर दी थी जुलाई 1905 में कि हम बंगाल का विभाजन करेंगे, और 16 अक्टूबर 1905 से यह लागू हो गया था, यानी विभाजन कर दिया गया था। तो विभाजन कब किया गया? 16 अक्टूबर 1905 को। बहुत ही इंपॉर्टेंट तिथि है 16 अक्टूबर 1905। देखिए, जुलाई में घोषणा की थी, जुलाई 1905 में लॉर्ड कर्जन ने, और अक्टूबर में यह लागू भी कर दिया था, यानी विभाजन कर भी दिया था। अब जब जुलाई में घोषणा हो गई थी, तो उसके बाद अगले महीने से यानी अगस्त 1905 से स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया था। क्या हो गया था? स्वदेशी आंदोलन। और स्वदेशी आंदोलन आपको मालूम होगा, इसी समय 1905 में एक अधिवेशन हुआ था, है ना? और किसके अध्यक्षता में यह अधिवेशन हुआ था? बताइए दोस्तों, 1905 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कब हुआ था? किसके अध्यक्षता में हुआ था? यहीं पर स्वदेशी आंदोलन की मांग काफी की गई थी। तो देखिए, 1905 में स्वदेशी आंदोलन हो गया। अब यहां पर क्या हुआ कि इस तिथि को यानी 16 अक्टूबर को शोक दिवस मनाने की बात की गई बंगाल में। 16 अक्टूबर को शोक दिवस, और इसी दिन राखी दिवस भी मनाने की घोषणा की टैगोर जी ने, यानी जो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, उन्होंने जब बंगाल विभाजन हो गया था तो उन्होंने राखी दिवस मनाने की घोषणा की, जिससे कि भाई प्रेम बढ़े। तो यहां पर यह था। फिर देखिए, 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के समय बंगाल विभाजन को समाप्त कर दिया गया। कब? 1911 में। किसके काल में? लॉर्ड हार्डिंग के काल में। विभाजन किसके काल में किया गया था? लॉर्ड कर्जन के काल में। दोनों को एक कब कर दिया गया? लॉर्ड हार्डिंग के काल में। तो ये चीजें आपने देख ली है क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 12, द बंगाली पत्रिका का संपादन किसने किया? ये थोड़ा टफ प्रश्न है, जरा बताइए फिर भी। द बंगाली पत्रिका का प्रकाशन, देखिए उसी समय की बात है जब बंगाल विभाजन हो गया है, तो उसी समय बहुत से नेताओं ने अलग अलग पत्रिकाएं निकाली, और उसी में एक नाम आता है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। क्या नाम आता है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इनके द्वारा स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए यह पत्रिका निकाली गई थी। इसके अलावा संजीवनी नामक पत्रिका अश्विनी कुमार दत्त द्वारा निकाली गई थी। संजीवनी किसने निकाली? अश्विनी कुमार ने। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी काफी इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, इन्होंने द बंगाली पत्रिका का प्रकाशन किया, संपादन किया स्वदेशी आंदोलन को बढ़ाने के लिए। और पहले यहां पे क्या थे? आंदोलन के मुख्य नेता थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, यानी 12 क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन के समय बंगाल केमिकल्स स्वदेशी फोर्स का गठन किसने किया? अब सारे स्वदेशी आंदोलन से प्रश्न है यहां पे, तो बताइए जरा, स्वदेशी आंदोलन के समय बंगाल केमिकल्स स्वदेशी फोर्स, तो ये थोड़ा डीप प्रश्न है, और इसका आंसर भी आपको अभी याद कराएंगे। इनका नाम है प्रफुल्ल चंद्र रॉय। तो प्रफुल्ल चंद्र रॉय आपको ध्यान रखना है। दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अब दिल्ली की बात की गई है, तो दिल्ली में जो आंदोलन का नेतृत्व किया था वह क्या था? सैयद हैदर रजा द्वारा, यानी हैदर रजा द्वारा आंदोलन का नेतृत्व। और मद्रास की बात करें तो चिदरम पिल्ले द्वारा नेतृत्व किया गया था।
इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना, यह भी अच्छे लेवल का प्रश्न है। और इसका स्थापना की बात करें दोस्तों तो अविंद्रनाथ टैगोर, अविंद्रनाथ टैगोर। तो एक बार इसे जल्दी सामने देखिए, दोबारा से हम अभी याद करेंगे। देखिए बंगाल विभाजन आपने देख लिया है ना, बंगाली पत्रिका, द बंगाली पत्रिका, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और संजीवनी की बात करें तो अश्वनी कुमार दत्त। ध्यान से सुनना दोस्तों, मैं यह मान के चल रहा हूं कि आपने हेडफोन लगाया होगा और आप हेडफोन लगाने के बाद ये सुन रहे होंगे। तो देखिए द बंगाली पत्रिका का संपादन किसने किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, ठीक है। और संजीवनी पत्रिका का अश्वनी कुमार दत्त ने। स्वदेशी आंदोलन के समय बंगाल केमिकल स्वदेशी फोर्स, प्रफुल्ल चंद्र रॉय, ये काफी प्रसिद्ध व्यक्ति है दोस्तों, इसलिए यहाँ पे ये नाम है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने किसी जो वायसराय थे, शायद लॉर्ड हार्डिंग या फिर लॉर्ड कर्जन, इन्हें मारने के लिए क्या की थी, यानी बम फेंका था इन्होंने। प्रफुल्ल चंद्र रॉय काफी प्रसिद्ध है इसलिए। फिर है दिल्ली के स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व, तो इसकी बात करें तो ये क्या था? रजा ने, हैदर रजा ने, सिंपल ध्यान रखना। और मद्रास की बात करें चिदम्बरम पिल्ले ने। और इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल की बात करें तो अविंद्रनाथ टैगोर, अविंद्रनाथ टैगोर इंडियन सोसाइटी की। तो क्वेश्चन नंबर 15 ये हो चुके हैं। और एक बार दोस्तों आप इसे दोबारा से देखना, आपको 100% याद हो जाएगा। तो यहां पर ये हो चुका है। अब है क्वेश्चन नंबर 16 कि मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे बताइए जरा। तो क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही अच्छा प्रश्न है, मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे यह आपको बताना है। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो आप सभी जानेंगे वो आगा खां थे। 1906 में ढाका में इसका पहला अधिवेशन हुआ था। 1906 में ढाका में पहला अधिवेशन। दूसरा अधिवेशन 1907 कराची में हुआ था। और 1908 में इन्होंने पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की थी। तो पृथक निर्वाचक मंडल की मांग जो यहां पे मुस्लिम लीग द्वारा कब की गई थी? 1908 में की गई थी। 1907 में दूसरा अधिवेशन कराची में हुआ था। और पहला अधिवेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो 1906 में, यानी इसी समय इसकी स्थापना हुई थी, ढाका में हुई थी। और आगा खां इसके अध्यक्ष बने थे। तो क्वेश्चन नंबर 16 याद हो चुका होगा, कोई बात नहीं, याद अगर नहीं हुआ अभी आपको रिकॉल कराएंगे। सर्वप्रथम पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई थी। अब यह प्रश्न तो सरल है दोस्तों, इसका आंसर आप सभी देंगे, जरा दीजिए कमेंट बॉक्स में क्या होगा इसका आंसर। सर्वप्रथम पृथक निर्वाचक प्रणाली, तो इसकी व्यवस्था कब की गई इसका आंसर दीजिए। सर्वप्रथम पृथक निर्वाचक प्रणाली की व्यवस्था कब की गई थी? तो जी हां दोस्तों 1909 में। कब की गई थी? 1909 में। जो माल्य मिंटो सुधार अधिनियम आया था 1909 का, उसी समय की गई थी। तो यह प्रश्न तो सरल था ना। 18वां क्वेश्चन, ब्रिटिश गवर्नर की कार्यकारिणी में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों और आपको याद करके ही चलना है। ब्रिटिश गवर्नर की कार्यकारिणी में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे? पहले भारतीय कौन थे? तो सोचिए जरा कौन थे? सुरेंद्रनाथ है या फिर सत्येंद्रनाथ थे? कंफ्यूज दोनों में ही होता है, तो सोचिए जरा कौन थे। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप सत्येंद्रनाथ कहेंगे, सत्येंद्रनाथ सिन्हा, तो यह बिल्कुल सही थे। और यह बाद में बिहार उड़ीसा गवर्नर की यहाँ पे नियुक्त हुए थे। वहीं पे मैंने उसके बाद बिहार उड़ीसा गवर्नर यानी यहाँ के गवर्नर नियुक्त हुए थे। कौन? सत्येंद्रनाथ सिन्हा। सत्येंद्रनाथ सिन्हा ब्रिटिश गवर्नर की कार्यकारिणी में शामिल होने वाले पहले व्यक्ति सत्येंद्रनाथ सिन्हा। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर, अब इसे अगर आप ध्यान से सोचोगे तो आप इसका आंसर आराम से दे दोगे। सोचिए जरा इसे ध्यान से, यहां पर क्या हो सकता है? अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन। तो बताइए जरा इसकी स्थापना 1918 में किसने की थी? हिंट आपको मिल गई है 1918 और आप सभी अब इसका सही आंसर देंगे। तो बताइए जरा कब किसने की थी? तो बताइए जरा। तो जी हाँ दोस्तों, गांधी जी ने की थी। किसने की थी? गांधी जी ने की थी। और एक चीज ध्यान रखना, ये बॉम्बे मिल हैंड्स यहां पर एक क्या है, यानी इस प्रकार की जो भारतीय मजदूर संगठन था, काफी प्रसिद्ध था, जो पहला कहा जाता है, जो 1890 में जिसकी स्थापना हुई थी, यानी गठन हुआ था इसका। तो ये हो चुके हैं। अब यहां पे देखिए 20वां क्वेश्चन है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन। देखिए दोस्तों, कंफ्यूज कर देता है कई बार, भाषा समझना जरा। यहां पे लिखा है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, शब्दों को ध्यान से समझना। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना, इसी से रिलेटेड एक प्रश्न और देंगे, वहां पे आपको बताएंगे इसके बारे में। फिर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की थी, किसने की थी? तो जी हां दोस्तों, अगर आप इसका आंसर क्या देंगे, एनएम जोशी देंगे, वो इसका सही होगा। 1920 में बंबई में इसका गठन हुआ था। और संस्थापक और प्रथम अध्यक्ष की बात करें दोस्तों, देखिए संस्थापक और प्रथम अध्यक्ष, तो देखिए इसकी बात करें तो लाला लजपत राय। एक चीज यहां पे समझिए, यहां पे शायद आप
कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए एनएम जोशी जी जो है वह संस्थापक है। संस्थापक कौन है? एनएम जोशी जी। और प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय क्या है? यह पहले अध्यक्ष हैं। तो ये चीज हो गई। एक बार दोबारा से देखते हैं और याद करते हैं, रिवाइज करते हैं। तो ध्यान से सुनिए दोस्तों। तो देखिए मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आप आंखें बंद कर लीजिए और रिकॉल कीजिए कि मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। आप सभी ने देखा था आगा खां थे, है ना। 1906 में आपने देखा था ढाका में जो बांग्लादेश है वहां पे इसका गठन हुआ था। दूसरा अधिवेशन 1907 में कांग्रेस में हुआ था और 1908 में इन्होंने पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की थी। पृथक निर्वाचक मंडल की मांग 1908 में की थी। अब जब इन्होंने मांग की थी तो उसके अगले साल पृथक निर्वाचक प्रणाली की व्यवस्था की गई थी और इसे किस नाम से जाना जाता है? मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। तो 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के तहत ही पहली बार पृथक निर्वाचक प्रणाली की व्यवस्था की गई थी। 18वां क्वेश्चन है ब्रिटिश गवर्नर की कार्यकारिणी में शामिल होने वाले पहले भारतीय। तो जहां हमने बताया था कि कंफ्यूज मत होना सत्येंद्र में और सुरेंद्र में। तो सत्येंद्र में तो सत्येंद्र नाथ सिन्हा और अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन गांधी जी 1918 अहमदाबाद आंदोलन आपको ध्यान होगा। और ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस की बात करें तो 1920 में एनएम रॉय आपको मालूम होगा, सॉरी एनएम जोशी जी। और संस्थापक ये हो गए। अध्यक्ष की बात करें तो लाला लाजपत राय। तो क्वेश्चन 20 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 21 आप इसका आंसर दीजिए जरा। देखिए क्वेश्चन 21 पूछा है कि तिलक जी को अशांति का जनक किसने कहा था? तो सोचिए जरा किसने कहा था। अच्छा प्रश्न है, सरल प्रश्न है फिर भी। तो दीजिए क्वेश्चन नंबर 21 का। तिलक जी को अशांति का जनक, तिलक जी को अशांति का जनक तो किसने कहा था? तो जी हाँ दोस्तों, यह कहा था किसने? तो यह कहा था वैलेंटाइन शिरोल ने। वैलेंटाइन शिरोल ने। और एक और व्यक्ति को कहा गया है अशांति का जनक। आप जरा कमेंट बॉक्स में बताना कि एक और किसे कहा गया है, यानी तिलक जी के अलावा, बाल गंगाधर तिलक जी के अतिरिक्त। काफी प्रसिद्ध व्यक्ति है, उत्तराखंड में भी आए थे वो व्यक्ति, है ना, जब आंदोलन हुए थे उस समय। तो बताइए जरा। तो जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? देखिए वैलेंटाइन शिरोल हो गया। अब तिलक जी से ध्यान रखना कि 1908 में इन्हें 6 वर्ष की सजा हुई थी। मांडले जेल गए थे। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि तिलक जी को कौन से जेल भेजा गया था? मांडले जेल भेजा गया था। और मांडले जेल कहां है? कहां पर है मांडले जेल? तो जी हाँ, अगर आप म्यांमार जाओगे तो यहां पर आपको मांडले जेल मिलेगा। और यहीं पर उन्होंने एक अपनी प्रसिद्ध जो गीता रहस्य नामक टीका है वह लिखा था। तो तिलक जी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इनफैक्ट को 22वां क्वेश्चन है तीसरे दिल्ली दरबार जॉर्ज पंचम किस वायसराय के काल में लगा था? तीसरा दिल्ली दरबार पूछा है। तीसरा दिल्ली दरबार जॉर्ज पंचम के काल में, यानी वायसराय के काल में आपको बताना है। जॉर्ज पंचम था उस समय आए यहाँ पे, है ना। और जॉर्ज पंचम जब यहाँ पे आए थे तो उस समय यहाँ पर जो वायसराय थे वो कौन थे, ये आपको बताना है। तो जी हाँ, आप क्या देंगे आंसर? तो सोचिए जरा। जिस पे रास बिहारी बोस ने बम डालने की कोशिश भी की थी लेकिन बच गया था गलती से, है ना। तो बताइए जरा कौन था? तो जी हाँ दोस्तों, लॉर्ड हॉर्डिंग इसका बिल्कुल सही था। देखिए 1911 में जो लॉर्ड हॉर्डिंग था उसके समय तीसरा अधिवेशन हुआ था। सबसे पहले 1877 में लॉर्ड लिटन के काल में, दूसरा 1903 में कर्जन के काल में, और तीसरा की बात करें 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के काल में। ठीक है। अब है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 कि लखनऊ समझौता कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य कब हुआ? तो इसका आंसर दीजिए। सरल क्वेश्चन है, हमने रख दिया है क्योंकि बार बार पूछा जाता है। तो वही प्रश्न हमने रखे हैं जो बार बार पूछे जाएंगे। तो बताइए जरा, लखनऊ समझौता कांग्रेस मुस्लिम लीग के मध्य कब हुआ था? तो सोचिए जरा कब हुआ था। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप आंसर देंगे 1916 तो यह बिल्कुल सही होगा। अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे, यानी यहाँ पे जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था लखनऊ वाला 1916 में, अंबिका चरण मजूमदार इसकी क्या थी? अध्यक्षा थी। और यह प्रश्न काफी बार पूछा गया है कि लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। और 24वां क्वेश्चन है कि मोहम्मद अली जिन्ना, अब मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कह दिया था। गलती हो गई थी। खैर बताइए किससे यह गलती हुई थी जरा, कि मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। तो किसने कहा था बताइए जरा। तो बताइए जरा किसने कहा था। तो जी हाँ दोस्तों, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल भी हैं। तो कौन है जरा बताइए, आप इसका आंसर दीजिए। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर क्या होगा कि मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था? तो जी हाँ, सरोजिनी नायडू जी ने कहा था। अब देखिए सरोजिनी नायडू जी की बात करें तो देखिए गोल्डन थ्रेशोल्ड इनकी प्रसिद्ध यानी पहली कविता संग्रह है जो 1905 में प्रकाशित हुआ था। 1905 में कांग्रेस अध्यक्षता की थी इन्होंने कानपुर में। तो प्रथम भारतीय महिला थी 1905 के कांग्रेस अधिवेशन में जो कानपुर में हुआ था 1925 वाला, वहां पे अध्यक्षता की थी। तो प्रथम कविता संग्रह है ना, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी इन्हें कहा जाता है।
और उत्तर प्रदेश की क्या थी, ये राज्यपाल भी थी। तो क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। क्वेश्चन नंबर 25, कॉमनवेल्थ नामक पत्रिका का प्रकाशन अब है कॉमनवेल्थ पत्रिका। तो थोड़ा ये टफ प्रश्न है मेरे ख्याल से, अगर दीजिए आपको इसका आंसर आता है कॉमनवेल्थ पत्रिका। तो हिंट दूं दोस्तों आपको क्या इसका, तो हिंट दूं क्या, तो देखिए आपको मैं एक हिंट देता हूं यहाँ पे। तो बद्रीदत्त पांडे जी ने, जो हमारे उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्ति हैं बद्रीदत्त पांडे जी, उन्होंने कहा था कि हमने इनकी यानी बुढ़ी, जो यहाँ पे बुढ़िया है, छली हुई बुढ़िया, इसकी हमने होम रूल लीग नहीं खोली है। तो अब बताइए जरा कि यह पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था। बद्रीदत्त पांडे जी ने कहा था इनके बारे में कि हमने इनकी यानी ये छली जो बुढ़िया है, इसकी हमने क्या की थी, इसकी हमने होम रूल लीग नहीं खोली है, वरन हमने तिलक जी वाली जो होम रूल लीग है वह खोली है। तो अब आप इसका आंसर दीजिए जरा, तो जी हाँ, आप सभी इसका आप सही आंसर देंगे और इसका आंसर आपको मिलेगा एनी बेसेंट। देखिए एनी बेसेंट की बात करें तो इन्होंने सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की थी, जबकि 1916 में ही जो बंबई यानी पुणे में जो यहाँ पे होम रूल लीग की स्थापना की थी वो तिलक जी ने की थी। 1917 में अधिवेशन कांग्रेस की अध्यक्षता की थी इन्होंने, कलकत्ता अधिवेशन की, और प्रथम महिला अध्यक्षा थी कांग्रेस की। तो देखिए इतने प्रश्न हैं दोस्तों, यहाँ पे 25 प्रश्न हो गए और 25 प्रश्न के माध्यम से लगभग हमने आपको दोस्तों 100 के आसपास इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पहुंचा दिए हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद हो गए होंगे, नहीं हुए कोई बात नहीं, एक बार मेरे साथ दोबारा रिवाइज कीजिए। अब आंखें बंद कीजिए और सोचिए इन चीज को, मैं प्रश्न कहता हूं रिकॉल कीजिए इस चीज का। तिलक जी को अशांति का जनक किसने कहा था, सोचिए जरा, किसने कहा था। जी हां, वो कहा था, किसने कहा था, वैलेंटाइन श्रोल ने कहा था, और वैलेंटाइन श्रोल ने ही जो हमारी जो दयानंद सरस्वती जी है उन्हें भी कहा था। 1908 में 6 वर्ष की इन्हें सजा हुई थी, मांडले जेल में गए थे और यहीं पर तिलक जी ने क्या किया था, जो गीता रहस्य नामक जो टीका है वह भी इन्होंने लिखा था। तो पहला ही हो गया। तीसरा दिल्ली दरबार, तो देखिए तीसरा दिल्ली दरबार कब हुआ था, सोचिए जरा। तो जी हां, लॉर्ड हॉर्डिंग के टाइम पे हुआ था और यह कब हुआ था, 1911 में हुआ था, और यह आपको ध्यान रखना है। अब है लखनऊ समझौता 1916 में, लखनऊ समझौता 1916 में, और 1916 में आपने क्या देखा, 1916 में जो अध्यक्षा कौन थी, जी हां अंबिका चरण मजुमदार, अंबिका चरण मजुमदार इसकी अध्यक्षा थी। मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था, तो वह किसने कहा था, तो सोचिए जरा किसने कहा था, वह कहा था, जो गलती हो गई थी यानी सरोजिनी नायडू जी द्वारा। प्रथम कविता द गोल्डन थ्रेशोल्ड 1925 कानपुर की अध्यक्षता की थी, कानपुर अधिवेशन की कांग्रेस की, प्रथम भारतीय महिला थी, और प्रथम महिला की बात करें कांग्रेस अधिवेशन की तो एनी बेसेंट थी। कॉमनवेल्थ नामक पत्रिका का इन्होंने प्रकाशन किया था और सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की थी। 25 क्वेश्चन हो गए हैं। अब 26, 27, 28, 29 और 30। तो देखिए दोस्तों, इसकी पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं, लेकिन जैसे कि हमने आपको बता रखा है कि पीडीएफ का टारगेट हमारा तब हम प्रोवाइड कराते हैं जब हमें 500 लाइक्स का टारगेट हमारा पूरा हो जाता है। तो देखिए 500 लाइक्स के टारगेट के बाद दोस्तों आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दी जाएगी। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों जगह की जाएगी, आप जुड़ सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों लिंक आपको साथ मिल जाएंगे। अब 26वां क्वेश्चन, इंडियन होम रूल लीग सोसाइटी की स्थापना लंदन में किसने की थी। लंदन की बात यहाँ पे शायद हमने क्वेश्चन थोड़ा मिस कर दिया, कोई बात नहीं, आप ध्यान रखना, लंदन में किसने की थी, तो किसने की थी जरा बताइए, इंडियन होम रूल लीग सोसाइटी। और यह प्रश्न दोस्तों यूकेएससी आपको पूछ चुका है, यूकेएससी ने आपको पूछा है, यह प्रश्न लेटेस्ट वाले एग्जाम में पूछा है, इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो बताइए जरा क्या होगा, इंडियन होम रूल लीग सोसाइटी। तो जी हाँ दोस्तों, 1905 में, कब, 1905 में फरवरी में लंदन में हुआ था, और श्याम जी कृष्ण वर्मा जी द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कीजिए इसे। फरवरी 1905 लंदन में क्या था, श्याम जी कृष्ण वर्मा जी द्वारा किया गया था। सभी प्रश्न जो रखे हैं एक से बढ़कर एक हैं। तो यहां पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 27, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, अब यहां पे देखिए एक था ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन, आपने सबसे पहले देखा था, यह है इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन, जो हमने आपको कहा था कि आपको थोड़ा भाषा समझनी है। देखिए इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन है यहां पर, और वह क्या था, ऑल इंडियन था, ध्यान आ रहा होगा ना। तो इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो सोचिए दोस्तों, चलो मैं आपको ऑप्शन देता हूं, और ऑप्शन है आपके पास यहाँ पे, ऐसे ऑप्शन है आपके पास यहाँ पे, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, एमजी रनाडे, या फिर इनमें से कोई नहीं।
अब बताइए क्या होगा। और मुझे मालूम है आप सभी कहां जाएंगे, एमजी रनाडे पे जाएंगे, है ना। तो एमजी रनाडे नहीं है दोस्तों, वल्लभ पटेल जी है, ध्यान रखना है। और मई 1947 में इंडियन नेशनल ट्रेड का गठन हुआ था, यानी इसकी अध्यक्षता, पहले अध्यक्षता इन्होंने की थी, सरदार पटेल जी ने। 27 हो गया। 28वां क्वेश्चन, प्रथम कारखाना अधिनियम। देखिए जब आज से लगभग 5-6 साल पहले जब मैंने पहली बार पेपर दिया था, तो पहली बार मैंने ये प्रश्न देखा था और यूकेएसएससी ने प्रश्न पूछा था, प्रथम कारखाना अधिनियम। और वह प्रश्न मुझे तब से याद है कि प्रथम कारखाना अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था, यानी कब आया था। तो बताइए जरा, सोचिए इसका आंसर क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्रथम कारखाना अधिनियम, प्रथम कारखाना अधिनियम। तो जी हां दोस्तों, अगर इसके आंसर की बात करें तो आपको मिलेगा 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में। और फिर दूसरा कारखाना अधिनियम आए, कारखाना अधिनियम बहुत सारे आ गए। पहला आया था 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में, दूसरा फिर 91 में आया था लैंसडाउन के काल में, इसके बाद 1903-5 बहुत सारे आते रहे, 1934-35 तक पता नहीं कब तक आते रहे। इंपॉर्टेंट शुरू वाले हैं। अब है अगला क्वेश्चन, गांधी जी को राष्ट्रपिता सर्वप्रथम किसने कहा था। इसका आंसर दीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 है, गांधी जी को राष्ट्रपिता, राष्ट्रपिता गांधी जी को तो किसने कहा था राष्ट्रपिता। तो सोचिए जरा इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 29 को गांधी जी को राष्ट्रपिता सर्वप्रथम किसने कहा था। तो जी हां दोस्तों, अगर इसके आंसर की बात करें तो हमारे नेताजी यानी सुभाष चंद्र बोस जी है। आधुनिक युग के अजात शत्रु गांधी जी को किसने कहा था, ये राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था। महात्मा कहा था टैगोर जी ने। और यहीं पर बात करें दोस्तों, अर्धनग्न फकीर की बात करें तो वो जो यहाँ पर चर्चिल था ना, उसने कहा था। तो यहां पर ये हो गया। और वन मैन बाउंड्री नाम से गांधी जी को किसने संबोधित किया था, तो लॉर्ड माउंटबेटन ने किया था। तो ऐसे प्रश्न भी बनते हैं, इन्हें याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 30, गांधी जी के राजनीतिक गुरु। अब तो यह प्रश्न याद हो गया होगा कि माय पॉलिटिकल गुरु नामक जो पुस्तक है, आपको ध्यान होगी ना, माय पॉलिटिकल गुरु जो सबसे पहले डिस्कस किया था, रिकॉल कीजिए। तो जी हां, तो गांधी जी तो कौन थे वह थे दोस्तों गोखले, यानी गोखले माय पॉलिटिकल गुरु नामक पुस्तक गांधी जी। तो गोखले कृष्ण यानी गोपाल कृष्ण गोखले जी 1905 के जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था बनारस में, इसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी, इसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी। 26, 27, 28, 29, 30 याद हो गए प्रश्न, नहीं हुए तो एक बार दोबारा से देखते हैं। होम रूल लीग, इंडियन होम रूल लीग सोसाइटी की स्थापना लंदन में कब हुई थी, 1905 में हुई थी, श्याम जी कृष्ण वर्मा जी द्वारा की गई थी। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन, ये वल्लभ पटेल जी द्वारा 1947 में। प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में। और फिर लैंसडाउन के काल में 1991 लिख दिया दोस्तों, ये 1891 सॉरी, हाँ 1891 से थोड़ा करेक्ट कर लीजिए, 1891 लैंसडाउन गलत हो गया यहाँ पे, 1891 है ये। गांधी जी को राष्ट्रपिता सर्वप्रथम किसने कहा था, गांधी जी को, तो गांधी जी को किसने कहा था, तो जी हाँ नेताजी ने कहा था। फिर आधुनिक युग का अजात शत्रु किसने कहा था, राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था। महात्मा किसने कहा था, टैगोर जी ने कहा था। और अर्धनग्न फकीर चर्चिल ने कहा था। गांधी जी के राजनीतिक गुरु तो गोखले जी हैं, 1905 का बनारस कांग्रेस के अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी। अब है 31, 32, 33, 34, 35 इन प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। तो 31वां क्वेश्चन है कि किस एक्ट को न वकील न दलील के नाम से जाना जाता है, न वकील न दलील के नाम से किस एक्ट को जाना जाता है, इसका आंसर आप दीजिए। तो दीजिए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा और सोचिए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो सोचिए जरा क्या होगा, न वकील न दलील के नाम से। तो जी हाँ किसे कहते हैं, तो वो तो रोलेट एक्ट को कहते हैं। और रोलेट एक्ट की बात करें तो मार्च 1919 में आया था। और देखिए समिति बात करें, एक समिति गठित हो गई थी 1917 में सिडनी की अध्यक्षता में, यानी एक न्यायाधीश थे ये, और चेम्सफोर्ड वायसराय था उस समय। इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर यही है, ठीक है। अब है यहां पे कि 32वां क्वेश्चन है कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अब जब यह हत्याकांड हुआ तो इसके बाद वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद है, इससे त्यागपत्र किसने दिया था। अच्छा प्रश्न है ये, जरा देखो 1919 सभी को यह प्रश्न याद होगा, सभी जानते हैं। अब किसने यहां पे त्यागपत्र दिया था वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से, इसका आंसर आपको देना है। तो दीजिए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो जी हां दोस्तों, आपको यहां पे ध्यान रखना है, इनका नाम है के शंकर नारायण। क्या नाम है, के शंकर नारायण। हंटर कमेटी बनी थी, यानी जब यहां पे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसकी जांच के लिए हंटर कमेटी की गठन किया गया था। और बाद में जो जनरल ओ डायर है, यानी एम.ओ. डायर था, इसकी हत्या उधम सिंह जी द्वारा कर दी गई थी, सरदार उधम सिंह जी द्वारा। और कब की गई थी, मार्च 1940 में। तो जनरल डायर को किसने मारा था, उधम सिंह जी ने मारा था। तो ये हो चुका है। अब है 33वां क्वेश्चन,
यहां पर पूछा है कि वर्ष 1920 में जो नागपुर अधिवेशन हुआ था, इसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव प्रस्तावित किया था। तो यहां पर जब अधिवेशन हुआ था तो प्रस्ताव किसने रखा था यहां पर, तो बताइए जरा किसने रखा था। क्या आप गांधी जी के साथ जाओगे, तो बताइए जरा क्या आप गांधी जी के साथ जाओगे। 1920 में असहयोग आंदोलन, देखिए असहयोग आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने की थी, सही बात है, लेकिन पूछा है कि नागपुर अधिवेशन में प्रस्ताव किसने रखा था, तब गांधी जी नहीं होगा। और इसका आंसर दोस्तों क्या होगा, CR दास जी होगा। तो CR दास जी होगा और CR दास जी द्वारा 1920 में रखा गया था, यानी असहयोग आंदोलन 1920 में। स्वराज पार्टी की इन्होंने स्थापना की थी मार्च 1923 में CR दास जी द्वारा और मोतीलाल नेहरू जी द्वारा। तो ये प्रश्न फैक्ट आपको याद होंगे। अब है चोरी चोरा कांड। बताइए चोरी चोरा कांड कब हुआ, चोरी चोरा कांड कब हुआ था, तो बताइए दोस्तों चोरी चोरा कांड कब हुआ था। तो देखिए चोरी चोरा कांड की बात करें तो जी हाँ दोस्तों दीजिए जरा, अच्छा क्वेश्चन है और सरल प्रश्न है वैसे, और आंसर दीजिए चोरी चोरा कांड। तो देखिए चोरी चोरा कांड की बात करें दोस्तों तो यह कब हुआ था, यह हुआ था 5 फरवरी 1922 को और 12 फरवरी 1922 को। आपको ध्यान होगा, देखिए 5 फरवरी 1922 को यह कांड हुआ था। अब जब यह कांड हो गया था तो इसके कुछ दिनों बाद यानी 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने यह आंदोलन वापस ले लिया था, यानी असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो यह बातें थी। अब है 35वां क्वेश्चन, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था। अब इसका आंसर क्या होगा कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव, तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब किया गया था, सोचिए जरा कब किया गया था। तो जी हां दोस्तों यह किया गया था कब, यह किया गया था लाहौर अधिवेशन में 1929 में जो हुआ था। और किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। तो शायद यह प्रश्न थोड़ा अभी आपको याद ना होंगे, एक बार रिवाइज करते हैं, आपको याद हो जाएंगे। तो देखिए किस एक्ट को न वकील न दलील के नाम से जानते हैं, तो रोलेट एक्ट को जानते हैं। हमने देखा था जो रोलेट सिडनी थे उनकी अध्यक्षता में यह किया गया था, एक्ट पारित किया गया था। और यहां पर एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, चैम्सफोर्ड उस समय क्या थे, यहां पर वायसराय थे। फिर यहां पे 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र किसने दिया था, सोचिए जरा, ध्यान लगाइए, किसने दिया था। तो जी हां दोस्तों उनका नाम कुछ शंकर नाम से था, शंकर। तो सोचिए जरा, तो जी हां दोस्तों उनका नाम था के शंकर नारायण। इसके बाद हंटर कमेटी बनती है और हंटर कमेटी जब बनती है तो यह भी आपको ध्यान रखना इसी से रिलेटेड थी, यानी इसकी जांच के लिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कितने लोग यहां पे मारे गए थे, कितने लोगों की मृत्यु हुई थी। जनरल डायर की हत्या उधम सिंह नगर ने मार्च 1940 में की थी लंदन में जाकर। अब है 1920 का नागपुर अधिवेशन। तो यहां पर असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किसने रखा था, CR दास ने रखा था। किसने रखा था, CR दास ने रखा था। और CR दास ने 1923 में जो स्वराज पार्टी है उसका गठन भी किया था मोतीलाल नेहरू जी के साथ मिलकर। चोरी चोरा कांड 5 फरवरी, कब, 1922 को। और 12 फरवरी को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था इस कांड के गठित होने के बाद। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब, 1929 में। किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और कहां पर, लाहौर अधिवेशन में। तो क्वेश्चन नंबर 35 हो गए हैं। अब है अगला क्वेश्चन 36, 37, 38, 39 और 40। तो देखिए दोस्तों आज हमने केवल 40 क्वेश्चन रखे हैं और 40 क्वेश्चन के माध्यम से लगभग दोस्तों आपको 200 या इससे ज्यादा ही प्रश्न आपको प्रोवाइड करवाए हैं। तो निश्चित ही यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सपोर्ट करते हैं दोस्तों तो यह क्लास हम आपके लिए रेगुलर लाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है कि साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा था, अब बताइए। और यह प्रश्न यूपीएससी ने आपको लेटेस्ट एग्जाम में पूछा था, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा था। तो जी हां दीजिए दोस्तों, अगर जिन्होंने अभी लेटेस्ट एग्जाम दिए होंगे ये दिसंबर के आसपास जो 2021 में हुआ था वीडियो पेपर वाला, तो वो स्टूडेंट इसका आंसर आराम से दे देंगे क्योंकि उनसे पूछा गया था। तो देखिए इसका आंसर जो है वो है आपको मिलेगा फरवरी 1928 को। देखिए 1927 नवंबर को गठन होता है इस कमीशन का। 7 सदस्य यहाँ पे आयोग होते हैं, यानी 7 सदस्य लोग होते हैं, सारे सफेद लोग होते हैं, यानी क्या होते हैं, ये ब्रिटिश लोग होते हैं। और फरवरी 1928 को यह भारत पहुंचा था। कब पहुंचा था, भारत पहुंचा था। और भारत कब पहुंचा था, फरवरी 1928 को। और यहीं पर बहुत सारे विद्रोह हुए थे, यानी यहां पर बहुत आंदोलन किया गया था, प्रोटेस्ट किया गया था। लाला लाजपत राय भी इसी समय शहीद हुए थे। अब है 37वां क्वेश्चन, नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई है। तो नेहरू रिपोर्ट बताइए जरा कब प्रस्तुत की गई है। तो देखिए नेहरू की बात करें तो ये मोतीलाल नेहरू जी की बात हो रही है।
नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि इसमें डोमिनियन राष्ट्र की मांग की गई थी और पहले मांग की गई थी, तो बताइए जरा कब की गई थी? तो जी हाँ दोस्तों, ये की गई थी 1928 को मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में की गई थी और डोमिनियन स्टेट यानी अधिराज्य का यहाँ पे दर्जा की मांग की गई थी ब्रिटिश सरकार से। कब? अगस्त 1928 को डोमिनियन स्टेट की मांग की गई थी, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत अगला क्वेश्चन है कि पूछा है यहाँ पे, सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत दांडी यात्रा कब से कब तक चली थी? तो बताइए जरा कब से कब तक चली थी, इसका आंसर क्या होगा? तो दीजिए जरा। तो जी हाँ दोस्तों, अगर इसके आंसर की बात करें, आप सभी इसका आंसर देंगे, यानी 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक। 12 मार्च से 6 अप्रैल तक यानी 1930 में गांधी जी जल्दी गिरफ्तार कर दिए गए थे। उनके बाद इसका नेतृत्व अब्बास तैयब जी द्वारा किया गया था और इसी में एक विदेशी पत्रकार भी थे, अंग्रेजी थे यानी अमेरिकन थे, और उनका नाम था वेब मिलर। क्या नाम था? वेब मिलर। और सी राजगोपालचारी जी की बात करें तो इन्होंने यही आंदोलन, ये जो दांडी यात्रा का एक प्रकार यानी नमक बनाने की जो क्रिया थी वो तिरुचिरापल्ली वेदारण्य तक की थी, यानी तिरुचिरापल्ली यानी तमिलनाडु में की थी और तिरुचिरापल्ली से लेकर वेदारण्य तक इन्होंने की थी। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो ये तो सरल है, 5 मार्च 1931 को हुआ था और दिल्ली समझौता के नाम से भी इसे जाना जाता है। कितनी सूत्रीय मांग यहाँ पे रखी गई थी, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको देना है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब से कब तक रहा? प्रथम गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन। तो दीजिए दोस्तों प्रथम गोलमेज सम्मेलन। तो देखिए गोलमेज सम्मेलन की बात करें दोस्तों तो तीनों गोलमेज सम्मेलन, पहला है 12 नवंबर 1930 को शुरू हुआ था और जनवरी 1931 तक चला था। दूसरा सितंबर 1931 में दिसंबर 1931 तक चला था और तीसरा जो था वो नवंबर 1932 में था और दिसंबर 1932 तक चला था और दूसरे अधिवेशन में गांधी जी ने भाग लिया था। और एक प्रश्न आपके लिए दोस्तों यहाँ पे, ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने तीनों अधिवेशन में भाग लिया था? तो बता सकते हैं क्या कोई आंसर? यह केबीसी में पूछा गया था, कौन बनेगा करोड़पति में। तो आपके लिए भी एक करोड़पति का क्वेश्चन है। तो बताइए कि तीनों अधिवेशन में कौन व्यक्ति शामिल हुए थे? तो देखिए दोस्तों 40 के क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। ये हमारा सेट 1 था और आई होप दोस्तों आपको क्लास पसंद आती है। तो दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा और चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो थैंक यू दोस्तों आप सभी का वीडियो देखने के लिए और चैनल को सपोर्ट लाइक शेयर करने के लिए। तो मिलते हैं आपको नई वीडियो में। और हाँ दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बताया था कि 500 लाइक्स का हमारा टारगेट रहता है हर वीडियो में और उसके बाद हम आपको इसकी PDF वगैरह भी टेलीग्राम में और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों जगह प्रोवाइड कराते हैं। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।